सर्वप्रथम सर समाज में जन्मे गुरु महापुरुषों शहीदों को नमन करते हुए भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरु रविदास, जय गुरु वाल्मीकि। सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, आज हमारे चर्चा का विषय यह है कि हमारे भारत में गुरु महापुरुष, वीर सेनानी, नारी शक्ति, जितने भी हमारे भारत देश में महान लीडर हुए हैं, आज हम उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं और आपको बताना चाहते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं सम्राट अशोक, राजधानी दिल्ली प्रदेश की ओर से, मैं अनिल कुमार, दिल्ली प्रेसिडेंट, आज महान नारी शक्ति रामाबाई के जन्म दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि हम एक दलित समाज के लोग हैं और हम मौर्य साम्राज्य वंश से हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जितने भी महापुरुष हमारे वंश के चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य 232 ईस्वी पूर्व हमारे देश के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद हमारे महान सम्राट अशोक, हमारे महान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान के निर्माता, हमारे गुरु महापुरुष महात्मा ज्योति फुल्ले, साहू जी महाराज, मान्य काशीराम साहब, संत शिरोमणि गुरु रविदास, भगवान गुरु वाल्मीकि जी, महावीर जैन, हमारे शहीद उधम सिंह, APJ अब्दुल कलाम, अनेकों महापुरुषों ने एक इतिहास रचाने का काम किया है और एक ऐसी चाबी हमारे देश में देकर गए हैं जो आज हम उनके माध्यम से अपने भारत की शान मान को बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन हम भूल गए हैं कि आज के समय में हमारे भारत में केंद्र सरकार बार बार हमारे बहुजन समाज के लोगों को गुमराह कर रही है और कहते हैं कि आज के समय, और सुन भी रहे हैं सभी समाज के लोग, कि राष्ट्र हिंदू राम राज्य है। लेकिन आज के समय में भगवान तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने मूर्ति पूजा का क्यों उन्होंने दर्शा की मूर्ति पूजा पाप है, और जिसमें हमारे माननीय आम आदमी पार्टी से विधायक राजेंद्र पाल गौतम जी ने भी भगवान गौतम बुद्ध की प्रेरणा को लेते हुए उन्होंने उनके 24 जो बातें रखी थी, उसमें भी आम आदमी पार्टी
कि माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने उनका सहयोग नहीं दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने समाज को एक साथ लेकर के आगे बढ़ाया है। और आज के समय में अगर हमारे महापुरुष आज हमारे देश में होते तो आज हमारा भारत गुलाम नहीं होता। जैसे कि सन 1947 में हमारे महान गुरु महापुरुषों शहीदों ने अपनी जान हथेली पर रखकर हमारे देश को गुलामी से बचाया। आज उन्हीं के माध्यम से हर पार्टी शासन करने के लिए वोट के अधिकार को लेकर के, जाति विवाद को लेकर के शासन चलाना चाहती है। मैं वादा करता हूँ, विश्वास दिलवाता हूँ आपको, अगर कोई भी पार्टी अपने बलबूते और अपने प्रचार के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहती है तो आप वर्तमान में चुनाव लड़के देख लीजिए। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर वो यहाँ से पूरे देश के अंदर अगर वो अपनी सरकार बना ले, लेकिन हम उनके महापुरुषों गुरुओं का नाम लेकर के उनको अधिकार को बता करके हम शासन को ग्रहण कर लेते हैं और अपने अधिकार की बात करके कई करोड़ों करोड़ों संपत्तियों की आबादी लेकर एक धन्नासेठ जैसी पार्टी बनती है। सेंटर में केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि शासन तो हर कोई चला सकता है, लेकिन चलाने का उसका रवैया हो। लेकिन मैं अपनी पार्टी, कोई भी पार्टी से मैं बिलोंग तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपने संगठन से, अपने माध्यम से लोगों को दर्शाना चाहूँगा कि हमारी वाणी में, महापुरुषों की वाणी में कहा कि कहते कहते सब गए, कहता मिले न कोई, कहे गुरु महापुरुष जिसको ज्ञान की परख न होए। अर्थात कहने वाले हर कोई कहते हैं। आजकल के सभी पार्टी के विधायक, पार्षद इतना करोड़ों लाखों दान करते हैं मंदिरों, मस्जिद, गुरुद्वारे में, लेकिन उसमें समाज का भला नहीं हो सकता, क्योंकि अपने प्रचार प्रसार में करोड़ों रुपया लगा देती है, बैनर पोस्टर में प्रचार में पैसा लगाते हैं, लेकिन गरीब के लोगों को वो पैसा सरकार से जो आता है वो सरकार का पैसा नहीं है, वो पैसा गरीब आदमियों का, बहुजन समाज के लोगों का पैसा है, जिससे हम महापुरुषों के द्वारा हम उनकी गद्दी को लेकर के हम उनकी सुरक्षा करते हैं, महिला की सुरक्षा करते हैं। वह समाज का पैसा समाज में जाना चाहिए, लेकिन वो कदापि समाज के बीच में पैसा नहीं जाता। अपने संघर्ष और प्रयास में हमारे संगठन में भगवान गौतम बुद्ध को मानने वाले हमारे सीनियर बोधशील जी ने कहा भी था कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध की प्रेरणा को लेकर के अगर समाज को एक साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारे भारतीय संविधान को पूरा करेंगे और बाबा साहेब का जो संविधान अधूरा था उसको पूरा कर पाएंगे। हमारे सीनियर बहुजन समाज के संगठन में जितने भी संगठन चल रहे हैं, संगठन की प्रेरणा यही है कि मैं एक कली में बताना चाहूँगा, दो पंक्ति में है कि तो दृढ़ का न्याय का ध्वज उठा, गगन की कपक जाएगा, गाड़ ले विश्वास का ध्वज, कहाँ स्वर्ण मंदिर बन जाएगा। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल अपने मजबूत से समय की वो तलाश है। चरित्र पर पवित्र का बंधन है, क्यों दिल में है आशंका,
ये है विरोधी का हक, नहीं आज परीक्षा का अधिकार तेरा। क्योंकि हर पार्टी, हर पार्षद शासन से पहले वोट के अधिकार की बात करता है, शासन दिलाने की बात करता है, उनके न्याय की बात करता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो अपने अधिकार को भूल जाते हैं। लेकिन हमारा उससे बुरा पूरा नहीं पड़ पाएगा और मैं इन्हीं के साथ अपने जीवन में मेहनत और लगन के साथ हमने बार बार अपने फेसबुक के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं कि हमारी मेहनत हमारे महान पुरुषों की विचारधारा को लेकर हम उनके मार्ग पर चलने का काम कर रहे हैं। आजकल की विपक्ष पार्टी हमारे विरुद्ध दंगा फसाद कराने के लिए जुटी हुई है और हमारे खिलाफ भी आवाज़ उठाने का काम करती है। लेकिन हमारा प्रयास, हमारी मेहनत मजबूती के साथ समाज के प्रति हम आ रहे हैं और आपकी सेवा में हाजिर है। जब तक हमारे शरीर में जान है, हम अपने जीवन में समाज के प्रति लड़ते रहेंगे। और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप हमारे फेसबुक लाइव चैनल में अशोक सम्राट राजधानी दिल्ली प्रदेश के संगठन में आप पूरा करना चाहेंगे।